बुढ़ापा आने से पहले ये 3 काम अब भी छोड़ देना, वरना हमेशा दुखी ही रहोगे। दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं कि इंसान का सबसे मुश्किल समय बुढ़ापा नहीं होता, बल्कि वह होता है जब इंसान बुढ़ापे में पछताता है, अपने किए हुए कर्मों पर, अपने व्यवहार पर और उन आदतों पर जो उसने समय रहते नहीं छोड़ी। हर कोई चाहता है कि उसका बुढ़ापा सुखद और सम्मान से भरा हो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने युवा समय में उन आदतों को छोड़ पाते हैं जो आगे चलकर उनके जीवन में दुख और अकेलापन लेकर आती हैं। जीवन एक दर्पण की तरह है, जो आज हम इसमें देख रहे हैं वही कल हमारे सामने खड़ा मिलेगा। अगर आज ही हम कुछ ऐसी आदतों को छोड़ दें जो हमारे मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को कमजोर करती हैं, तो आने वाला समय हमें कभी दुखी नहीं करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि बुढ़ापा आने से पहले हम अपने अंदर झांकें, सोचें और खुद से सवाल करें, क्या मैं वह सब कर रहा हूं जिससे मेरा भविष्य शांत, सुरक्षित और सम्मान से भरा हो सके। आज की यह चर्चा उन 3 प्रमुख आदतों पर है जिन्हें अगर अभी नहीं छोड़ा गया तो समय के साथ ये आदतें हमारी सबसे बड़ी दुख की वजह बन जाएंगी। ये सिर्फ सुझाव नहीं, बल्कि जीवन की उस गहराई से निकले अनुभव हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों की कहानियों से सामने आए हैं। तो आइए आत्मचिंतन करें, खुद को सुधारें और उन आदतों को पहचानें जो हमारी खुशी में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दर्शक बंधु, ये मात्र एक कथा ही नहीं, जीवन जीने का उद्देश्य है। तो चलिए जानते हैं उन तीनों महत्वपूर्ण बातों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोपहर का समय था, करीब 1 बजे का। मोहन जी जब भी अपने कार्यालय से घर लौटते थे तो उनके मोहल्ले की गलियां एकदम शांत हो जाती थीं। सारे बच्चे स्कूल जा चुके होते और हर ओर सन्नाटा छा जाता। पर हर दिन एक बच्चा ऐसा होता जो मोहन जी के रास्ते में आकर हाथ फैलाता और करुण स्वर में कहता, बाबूजी, बहुत भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। मोहन जी का हृदय द्रवित हो उठता। वे कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपए उसकी हथेली पर रख देते। लेकिन एक दिन जैसे भगवान की कोई लीला घट रही हो, रेलवे में हड़ताल हो गई। मोहन जी भी रेलवे में ही कार्यरत थे, अतः अब वे घर पर ही अपनी धर्मपत्नी विमला जी के साथ समय व्यतीत करने लगे। एक दिन किसी काम से वे दोनों बाजार गए। लौटते समय उस रोज के रास्ते को छोड़कर वे किसी और रास्ते से घर लौटने लगे। उधर वह बालक, जिसे भगवान ने मोहन जी की दया का पात्र बना दिया था, हमेशा की तरह उन्हें राह देखता रहा। जब सूरज ढलने लगा और आकाश में संध्या की रश्मियां फैलने लगीं, तब वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि पड़ी। मोहन जी अपनी पत्नी के साथ किसी और रास्ते से आ रहे थे। उसने जोर से पुकारा, बाबूजी, बाबूजी। विमला जी के कानों में वह पुकार पड़ी। उन्होंने पीछे देखा, एक नन्हा बालक उन्हें बुला रहा था, हाथ हिला रहा था। विमला जी ने तुरंत कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको बुला रहा है। मोहन जी का अंतर्मन जागा। उन्होंने सोचा, अरे, आज तो मैं उस बालक को पैसे देना भूल ही गया था। उन्होंने गाड़ी एक ओर लगाई और प्रतीक्षा करने लगे। बालक दौड़ते हुए पास आया। मोहन जी ने धीरे से कुछ पैसे निकाले और उसे थमा दिए। विमला जी ने पूछा, उसे पैसे क्यों दे रहे हो? उस बालक ने मासूमियत और पीड़ा भरी दृष्टि से कहा, मैडम, मेरा नाम राजू है, मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता इस संसार में नहीं है, भीख मांगकर ही पेट पालता हूं। उसके नयन भर आए। विमला जी का हृदय भीतर तक कांप उठा। उन्होंने अपने पर्स से 4 नोट निकाले, 10-10 हजार के, और उसके हाथ में रख दिए। कहा, बेटा, यह लो, लेकिन एक बात सदा याद रखना, आज के बाद कभी भी भीख मत मांगना। भीख मांगना आत्मा को 100 बार मरने जैसा होता है। विमला जी की करुणा और सीख राजू के हृदय में उतर गई। उसने उन पैसों को अपने जेब में रखा और मौन भाव से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसकी दृष्टि सामने पड़ी। एक व्यक्ति, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, अपने पैरों से कला और सेवा का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन कर रहा था कि सैकड़ों लोग उसे निहारते हुए तालियों की गूंज से उसका उत्साह बढ़ा रहे थे।
तभी उसके साथ खड़े एक व्यक्ति ने माइक उठाया और भीड़ से कहा, इसका जन्म होते ही इसके माता पिता ने इसे झाड़ियों में फेंक दिया था क्योंकि यह विकलांग था। उसी समय प्रभु की कृपा से मैं वहां से गुजर रहा था। तभी एक मासूम से बालक के रोने की करुण पुकार मेरे कानों में पड़ी। मैंने तुरंत दृष्टि डाली और पाया कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा वही मुन्ना था जिसे उसके अपने ही इस संसार में छोड़कर चले गए थे, बस इसलिए कि वह जन्म से ही विकलांग था। उन्हें लगा था कि अगर इस नन्ही जान को झाड़ियों में छोड़ दिया जाए तो यह तड़प तड़प कर मर जाएगा और उन्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वे भूल गए थे कि बचाने वाला ईश्वर है, जो सृष्टि का पालनहार है। वह मारने वालों से कहीं अधिक बलवान होता है। राजू इस बात को सुनकर जैसे ठहर गया। उसे लगा जैसे यह कहानी उसकी अपनी ही हो। उसने सोचा, प्रभु ने उस इंसान के दोनों हाथ नहीं दिए, फिर भी वह कितनी लगन से अपने पैरों से काम कर रहा है और मुस्कुराते हुए जीवन बिता रहा है। और मुझे भगवान ने दो दो हाथ, दो आंखें, चलने के लिए पैर और सोचने को बुद्धि दी है। फिर मैं क्यों शिकायत करूं? क्यों यह कहूं कि मैं अनाथ हूं? उसका मन बोल उठा, जब ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो फिर भीख मांगना तो उनके दिए हुए जीवन का अपमान है। और उसी क्षण राजू ने निश्चय किया, आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूंगा और प्रभु के दिए हुए शरीर से ईमानदारी की रोटी खाऊंगा। जैसे ही उसका मन यह संकल्प कर रहा था, उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी जिसमें बहुत सारे आलू भरे थे। ठेले वाला बहुत ही परेशान दिख रहा था। राजू उसके पास गया और बोला, चाचा, आप इतने चिंतित क्यों हो? वह ठेले वाला व्यक्ति आंसू पोंछते हुए बोला, बेटा, अभी घर से खबर आई है कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और कल ही मैंने यह आलू खरीदे थे। अब घर जाना भी है और पैसे भी नहीं है, किसी से कहने की हिम्मत नहीं हो रही। राजू ने धीरे से कहा, चाचा, यह आलू कितने के हैं? वह व्यक्ति बोला, बेटा, मैंने यह आलू 400 रुपए में खरीदे थे और अगर बेच दूं तो 600 रुपए तक मिल जाते। अगर कोई 410 रुपए दे दे तो मैं अभी दे दूं। राजू ने अपने जेब से पूरे 410 रुपए निकाले और चाचा से कहा, चाचा, ये लो पैसे और यह सब आलू मुझे दे दो। आप अपने घर जाओ, ईश्वर आपके पिता को मोक्ष दे। उस ठेले वाले की आंखों में कृतज्ञता भर आई। उसने राजू को आलू दे दिए और चला गया। अब राजू ने वे आलू ठेले पर लाद कर उस छोटी सी झोपड़ी की ओर बढ़ चला जहां वह रात गुजारता था। रात भर चूहे उन आलूओं का भोग लगाते रहे और सुबह जब राजू उठा तो बहुत से आलू सड़ चुके थे, कई काटे गए थे। राजू को नुकसान हुआ, लेकिन उसकी आत्मा डगमगाई नहीं। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, भीख मांगना 100 बार मरने के समान है। उसने टूटने की जगह फिर खड़ा होना चुना। वह मन में सोचने लगा कि शायद उसे सब्जी नहीं, कोई और काम करना चाहिए। वह ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। तभी उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ी जहां लोगों की भारी भीड़ थी। वह चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और देखता रहा, चाय वाला कैसे चाय बना रहा है, लोग उसे कैसे पसंद कर रहे हैं। उसी दिन उसने वहीं से चाय ली और उसका स्वाद लिया, यह जानने के लिए कि आखिर इस साधारण दिखने वाली चाय में ऐसा क्या है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। राजू ने प्रेम पूर्वक चाय वाले से पूछा, चाचा, आप यह चाय का काम कब से कर रहे हैं? चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह काम तो हमारे पिताजी भी करते थे और अब मैं कर रहा हूं। यह सेवा तो हमारे घर की परंपरा रही है। राजू ने श्रद्धा से सोचा। आप तो लेकर आए हैं एक आधुनिक चश्मा रिमलेस 1 पावर मोबाइल प्रोटेक्शन, एक खरीदे एक मुफ्त पाएंगे स्पेशल ऑफर के साथ 399 रुपए की खास कीमत में कैश ऑन रही है। राजू ने श्रद्धा से सोचा, तभी तो चाय इतनी सुंदरता से बनाते हैं। लेकिन प्रभु, क्या मैं भी ऐसे चाय बना पाऊंगा? उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, चाचा, क्या मैं भी यह काम कर सकता हूं? उस सज्जन चाय वाले ने स्नेहपूर्वक कहा, हां बेटा, क्यों नहीं, पर आसपास मत लगाना क्योंकि मेरे ग्राहक तो यहीं आते हैं। मैं बहुत पुराना हूं यहां। तुम ऐसा करो, बाजार के दूसरे छोर पर ठेला लगा लो। राजू के मन में आनंद की तरंग दौड़ गई। उसने उसी क्षण अपना ठेला लेकर बाजार के दूसरे किनारे जाकर चाय का साजो सामान जुटाया और वहीं छोटा सा आसरा भी बना लिया। अब वह पुरानी झोपड़ी में सोने भी नहीं जाता था।
प्रभु कृपा से राजू का दिनचर्या बदल गई। वह रोज प्रभात वेला में उठता, स्नान करके भगवान का भजन करता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और फिर चाय बनाकर सेवा में लग जाता। वह सच्चे मन से पुकारता, आइए आइए चाय पीकर अपना दिन मंगलमय बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय पीकर ही तो मन प्रसन्न कर जाएंगे। राजू की मासूम वाणी इतनी भोली होती थी कि बड़े से बड़ा कठोर हृदय भी पिघल जाता और एक प्याली चाय पी बिना नहीं जाता। उसकी चाय भी इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक कप पीता वह 2 मांग लेता। कुछ ही समय में राजू चाय वाला का नाम सबकी जुबान पर आ गया। अब उस पुराने चाय वाले के ठेले पर भी असर दिखने लगा। ग्राहक घट गए तो उन्होंने सोचा, चलो देखूं तो सही, आखिर यह राजू कैसी चाय बनाता है। वे राजू के ठेले पर पहुंचे। राजू ने उन्हें दूर से आते देखा और श्रद्धा से उनका स्वागत किया, उन्हें आदर से बैठाया और बड़ी प्रेम से चाय परोसी। जब वह पैसे देने लगे तो राजू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं चाचा, आप तो मेरे मार्गदर्शक हैं, आपसे मैंने यह सेवा सीखी है, आप मेरे गुरु हैं और गुरु से कोई शिष्य मूल्य नहीं लेता, यह तो प्रभु की मर्यादा है। उन चाय वाले का मन भर आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी चिंता भी राजू को बता दूं, लेकिन राजू की सरलता और निश्चल प्रेम ने उन्हें रोक लिया। राजू ने उनकी उदासी भांप ली, बोला, क्या बात है चाचा, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। चाय वाले ने धीरे से कहा, बेटा मैं कैसे कहूं, किस मुंह से कहूं, मन बहुत दुखी है। जब से तुमने चाय की दुकान खोली है मेरे ग्राहक जैसे गायब हो गए हैं। मैं बूढ़ा हो चला हूं बेटा, कुछ और आता भी नहीं और मेरा घर भी पास है, इसीलिए यहीं ठेला लगाता हूं। मैंने सोचा था कि तुम दूर रहोगे तो तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, पर हुआ तो इसका उल्टा। यह कहकर वे चुपचाप उठ गए। उनका चेहरा जैसे दुख से झुका हुआ था। राजू तुरंत उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से उनका चेहरा पकड़कर बोला, बस इतनी सी बात है चाचा, यह चिंता प्रभु की कृपा से पल भर में दूर हो सकती है। कैसे बेटा? राजू ने मुस्कुराकर कहा, अरे चाचा, मेरा तो न कोई घर है न परिवार, मैं तो प्रभु की शरण में हूं। मैं आज ही अपना ठेला लेकर किसी और बाजार चला जाऊंगा। आप यहीं रहिए और सेवा करते रहिए, प्रभु आपके कार्य में बरकत देंगे। राजू की बातें सुनकर वह वृद्ध चाय वाले सज्जन एक तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, जैसे वाणी बंद हो गई हो और हृदय प्रेम से भर आया हो। वे श्रद्धा और आश्चर्य में डूबे हुए बस उसे निहारते रहे। मन ही मन उन्होंने राजू को ढेरों आशीर्वाद दिए और संकोचवश सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चले गए। राजू ने दूसरे ही दिन अपने जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर दी। प्रभु का नाम लेकर उसने अपना सारा सामान समेटा और किसी दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। उसे खुद भी नहीं पता था कि अब वह कहां जाएगा। उस दिन उसका मन बहुत विचलित था। उसकी आंखें मां बाप की ममता और सहारे को ढूंढ रही थीं। उसने सोचा, काश मेरे भी माता पिता होते, मेरा भी कोई परिवार होता, तो मैं उनसे पूछ सकता कि अब कहां जाऊं। परंतु फिर उसने भीतर से स्वयं को संभाला और प्रभु की ओर देख मन ही मन प्रण किया, हे प्रभु, मैं एक दिन ऐसा समय लाऊंगा जब मेरी भी पहचान होगी। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप उस नगर की ओर चल पड़ा। जाते हुए उसने अपने पुराने चाचा को याद किया और मन में बोला, अब तो आप प्रसन्न रहिए चाचा, अब आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। राजू ने फिर से प्रभु का नाम लिया और अपने नए कार्य में लग गया। वहां भी वह वही मीठे शब्दों में पुकार लगाता जो पहले कहता था, आइए चाय पीजिए, चाय पीकर अपना दिन शुभ बनाइए। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, चाय पीकर ही तो मन बहलाएंगे। शुरुआत के 1-2 दिन थोड़े कठिन थे। ग्राहक कम थे और राजू ने भी थोड़ी ही चाय बनाई थी, क्योंकि वह जानता था कि नए स्थान पर पहचान बनाने में समय लगता है। पर धीरे धीरे प्रभु की कृपा और राजू की मासूम वाणी का असर होने लगा। राह चलते लोग उसकी पुकार सुनते और रुक जाते। अरे एक प्याली चाय ही तो है, अगर इस भोले से बच्चे से पी लेंगे तो इसका कुछ भला हो जाएगा। कुछ लोग तो उससे वही पंक्तियां बार बार सुनवाते और चाय का आनंद लेते, और यहीं से फिर वह स्थान भी राजू चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध होने लगा।
प्रभु की कृपा से अब बड़े बड़े घरों से उसे आमंत्रण मिलने लगे। राजू, हमारे घर छोटी पार्टी है, आकर चाय बना देना। राजू की कमाई अब अच्छी होने लगी थी। उसने उसी शहर के बाजार के मध्य एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया। फिर धीरे धीरे ईश्वर का स्मरण करते हुए एक सुंदर सा घर बनवाया, जिसमें नीचे की मंजिल पर दुकान के कमरे और ऊपर अपने रहने का स्थान। अब राजू चाय वाला एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। प्रभु कृपा से उसका जीवन जैसे बदल गया था। समय बीता और अच्छे अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। उसने भी एक संस्कारी, सादगी और सेवा भाव से भरी हुई कन्या से विवाह कर लिया। उधर मोहन जी और विमला जी भी अब धीरे धीरे वृद्ध हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों मोहित और रोहित को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बना दिया कि वे दोनों भी अपने पैरों पर खड़े हो गए। मोहन जी और विमला जी अब वृद्ध हो चले थे। उनके दोनों पुत्र मोहित और रोहित अब दूर शहरों में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। जब भी विमला जी का हृदय अपने नन्हे पोता पोतियों की ममता में भीग उठता, वे अपने स्वामी मोहन जी से आग्रह करती, चलिए न जी, बच्चों के पास चलते हैं, पोते पोतियों को देखने का मन कर रहा है। मोहन जी, जिनका हृदय तो पहले ही सब सहने को तैयार था, विमला जी की बात का मान रखते हुए उन्हें लेकर अपने बेटों के घर चल पड़ते। लेकिन जिन बच्चों को कभी तीज त्योहार में माता पिता की बांट जो होनी चाहिए थी, वे अब त्योहारों में भी उनके पास आने की जहमत नहीं उठाते थे। पहले जब तक मोहन जी की रेलवे में नौकरी थी, बेटे बहुएं बड़े आदर सत्कार के साथ आया करते थे, उपहार लाते थे, चरण स्पर्श करते थे। पर जैसे ही प्रभु की लीला से मोहन जी सेवा से निवृत्त हुए, बच्चों की दृष्टि में मानो वे दोनों किसी पुराने टूटे सामान की तरह हो गए। अब कोई उनसे मिलने न आता, न हालचाल लेता। मोहन जी तो ईश्वर के ज्ञान में स्थित होकर सोचते, छोड़ो, बच्चों को उनकी आजादी से जीने दो। लेकिन विमला जी का हृदय नाती पोतों के लिए तड़पता रहता। इसलिए वे बार बार अपमान सहकर भी उस मोह के बंधन में बंधी बच्चों के पास जाने की बात करती। मोहन जी, जिनके जीवन का मूल मंत्र था, जिससे प्रिय को शांति मिले वही धर्म है, विमला जी को मना न कर पाते। हर बार जब वे बच्चों के पास जाते, कोई न कोई बात निकल आती और बहुएं कुछ न कुछ ताना सुनाकर विमला जी का अपमान कर देती। मोहन जी यह सब देखकर अचंभित होते। जिस स्त्री ने जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया, वही आज अपने पोता पोतियों की एक झलक के लिए सब सह रही है। और वे सोचते, सच कहते हैं, कई बार मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा हो जाता है। और यह बात विमला जी ने सिद्ध कर दी थी। ऐसा नहीं था कि मोहन जी पोता पोतियों से प्रेम नहीं करते थे, वे भी प्रेम करते थे। और शायद इसी कारण विमला जी को कभी रोका नहीं, हर बार साथ चल दिए। बहुएं कुछ भी कहें, वे चुपचाप सह लेते। जब वे नाराज होते, विमला जी बस यही कह देती, अरे अपने ही तो हैं, अपनों के कहे का क्या बुरा मानना जी। और बस यही वाक्य मोहन जी का सारा विष हर लेता। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन दोनों बेटे और बहुएं स्वयं उनके पास रोते रोते आए और बोले, पापा, हमारी नौकरी चली गई है। कंपनी वाले कह रहे हैं कि कुछ महीने विदेश जाओ, वरना काम छोड़ दो। लेकिन हम तो विदेश नहीं जा सकते, हमें अपने परिवार के साथ रहना है। अगर आप अपनी रिटायरमेंट के पैसे दे दें तो बड़ी कृपा होगी। उन्होंने आगे कहा, और अब तो आप दोनों बूढ़े भी हो गए हो, तो आपको भी तो बच्चों और नाती पोतों का साथ चाहिए। इसलिए अब आप हमारे साथ रहिए, हम आपको साथ ले जाएंगे। मोहन जी, जिनका जीवन अनुभव गहराई से भरा था, समझ गए कि बात सिर्फ सहायता की नहीं, कुछ और भी है। उन्होंने सोचा, जिन बच्चों ने कभी एक बार भी सम्मान से नहीं बुलाया, वे आज इतनी मधुर बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन विमला जी अपने ममता और भोलेपन में सब कुछ भूल गईं। उन्होंने कहा, बच्चे ठीक ही कह रहे हैं जी, हम बूढ़े हो चले हैं, अब बच्चों का साथ तो चाहिए ही। अगर हम पैसे सही समय पर दे देंगे तो वे भी कुछ अच्छा ही करेंगे। बार बार कहने पर मोहन जी भी मान गए और अपने संचित सारे धन को दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। दूसरे ही दिन बेटे बहुएं अपने अपने परिवार को लेकर जाने लगे। तभी विमला जी ने भावुक होकर पूछा, अरे बेटा, ये क्या, तुम लोग अपने घर जा रहे हो? तब बड़े बेटे मोहित ने कहा, हाँ माँ,
रात में ही एक व्यापारी का फोन आया था। अगर मैं आज ही उससे नहीं मिला तो जो सौदा तय किया है वो रद्द हो जाएगा, इसलिए मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। इतने में छोटा बेटा रोहित भी अपना बैग और परिवार लेकर बाहर आता है। विमला जी ने पूछा, बेटा क्या तुम्हें भी किसी व्यापारी से मिलना है? रोहित थोड़ा सकुचाकर बोला, नहीं माँ, मतलब हाँ माँ, बात यह है कि ऑफिस से मेरे बॉस का फोन आया था। उन्होंने कहा अगर मैं आज ही इस्तीफा नहीं देता तो पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे भी जल्दी निकलना होगा। विमला जी थोड़ा परेशान होकर बोली, अरे बेटा ये सब तो ठीक है, पर हम दोनों को कौन साथ ले जाएगा, यह भी तो कोई सोचा है। इतना सुनकर दोनों बेटे एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर मोहित ने मुस्कुराकर कहा, माँ आप चिंता क्यों करती हैं, हम आएंगे ना आपको लेने। वैसे भी आप लोग किसी पर निर्भर नहीं हो और न ही किराए के मकान में रह रहे हो, आराम से रहिए। हम में से किसी को भी समय मिला तो आपको आकर ले जाएगा। विमला जी थोड़ी भावुक होकर बोली, बेटा हम सब एक ही घर में थे, अगर तुम लोग रात को बता देते तो हम भी साथ ही तैयार हो जाते। बेटा बोला, अरे माँ हमें लगा आप सो गई होंगी, रात भी बहुत हो गई थी, आपको जगाना अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं माँ, आप तब तक अपनी सहेलियों से मिल लेना और सारा सामान भी तैयार कर लेना, ताकि फिर गांव बार बार ना आना पड़े। इतना कहकर दोनों बेटे और बहुएं विमला जी के चरण छूकर निकल गए। विमला जी उन्हें आशीर्वाद देती रहीं, मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं, ऐसा सोचकर। उधर मोहन जी अभी तक सोए हुए थे। जब उठे तो घर सूना सूना लग रहा था। उन्होंने पुकारा, विमला, ओ विमला। विमला जी गर्म पानी लेकर आई और बोली, आई जी। मोहन जी ने पूछा, अरे आज घर में इतनी शांति क्यों है, बच्चे कहां हैं? विमला जी ने हल्की उदासी से कहा, जी वे सब निकल गए, उन्हें जरूरी काम था, आपको जगाया नहीं क्योंकि आप रात में देर से सोए थे, तो उन्होंने कहा पापा से माफी मांग लीजिएगा। देखिए ना जी, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। विमला जी की निश्चल बातें सुनकर मोहन जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी कितनी भोली है, अपने बेटों की स्वार्थ भरी बातों को भी प्रेम समझ बैठी है। मोहन जी जान गए थे कि बेटे तो केवल पैसों के लिए आए थे। जैसे ही अपने काम निकलवाए बिना कुछ कहे चल दिए। अगर सच्चा स्नेह होता तो अपने माता पिता को साथ ले जाते। समय बीता, 1 महीना, फिर दूसरा महीना, लेकिन ना कोई फोन आया, ना कोई बेटा लेने आया। एक दिन विमला जी ने उदास होकर पूछा, क्यों जी, बच्चे तो कहकर गए थे कि जल्दी लेने आएंगे, लेकिन अब तक कोई आया ही नहीं, एक फोन तक नहीं किया। मोहन जी बस हल्के से मुस्कुरा दिए और मौन साध लिया। कुछ ही दिन बाद प्रभु की लीला से मोहन जी घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। कमर में जोर की चोट आई। विमला जी ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच कर बताया, इनकी कमर की हड्डी टूट गई है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है और शायद फिर कभी ये अपने पैरों पर खड़े न हो सके। डॉक्टर की बातें सुनकर विमला जी घबरा गईं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जितने पैसे पास थे उससे उन्होंने मोहन जी का इलाज शुरू करवा दिया, लेकिन जैसे जैसे पैसे खत्म होने लगे उनका मन डर से भर गया। फिर उन्होंने अपनी पड़ोसन कविता को फोन लगाया और पूरी बात बताई। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, समझ में नहीं आता क्या करें। कविता जी ने कहा, अरे विमला, तुमने जो पैसे अपने बेटों को दिए थे अब तो 4 महीने हो गए होंगे, अब तक तो वे अच्छे से कमा ही रहे होंगे, क्यों ना उन्हीं से अपने पैसे मांग लो। विमला जी को बात ठीक लगी। उन्होंने तुरंत बड़े बेटे मोहित को फोन लगाया और सब कुछ बताया। बेटा, तुम्हारे पापा की कमर टूट गई है, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जल्दी करवाना होगा, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। ये कहते कहते विमला जी फपक कर रो पड़ी। मोहित ने ठंडी आवाज में कहा, मां आप शांत रहिए, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। पापा ने जो पैसे दिए थे वो सब तो खर्च हो गए। अगर रोहित के पास कुछ हो तो उससे बात कर लीजिए, मैं कुछ दिन बाद फोन करता हूं। और उसने फोन काट दिया। विमला जी स्तब्ध रह गईं। जिन्हें अब तक आज्ञाकारी और जवाबदार बेटा समझती थीं, उसने इतनी बेरुखी से जवाब दिया।
फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर छोटे बेटे रोहित को फोन किया और सारी बात बताई। रोहित ने कहा, माँ, आपको क्या लगता है पैसे कहीं टिके रहते हैं? वो तो आते हैं और जाते हैं, यही तो बिजनेस है। मैंने सारे पैसे व्यापार में लगा दिए। अब आप अचानक पैसे मांग रही हैं तो मैं कहां से दूं? मुझसे उम्मीद मत रखना। इतना कहकर उसने बिना पिताजी की तबीयत पूछे फोन काट दिया। अब विमला जी एकदम टूट गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। जिन बेटों के लिए सब कुछ लुटा दिया वही आज आंखें दिखा रहे हैं। ये सोचकर वे बहुत रोईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने गहने जेवर बेचकर किसी तरह मोहन जी का इलाज करवाती रहीं। इसी बीच कुछ रिश्तेदार मिलने आए। बातों बातों में विमला जी ने अपने ऊपर गुजरी सारी व्यथा सुनाई। कैसे बेटों ने उन्हें मीठे शब्दों में फंसाकर सारे पैसे ले लिए और अब मुंह मोड़ लिया है। सुनकर रिश्तेदारों का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने दोनों बेटों को फटकार लगाई। माँ बाप को अब भी नहीं संभालोगे तो कब संभालोगे? आज उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे।